अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई मेरे, आज मैं आपको वो दुआ बताऊंगा जिससे आपके घर व मकान में बरकत होने लगे और आप इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है नदीम रज़ा, जो ज़िला बहराइच शरीफ नानपारा के करीब में एक गाँव है मलंगपुरवा, वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था और कहा था कि हज़रत कोई दुआ ऐसी बता दें जिससे मेरे दुकान में बरकत होने लगे। न जाने बरकत नहीं होती है, क्या हुआ? तो मैंने कहा ठीक है, बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर बताऊं ताकि मेरे जो और भाई हैं उनको भी अगर ऐसी कोई दिक्कत पेश आती है तो उससे उन्हें निजात मिल जाए और वो इस पर अमल करेंगे। मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जिनको भी किसी ऐसी तरीके से अगर कोई मामलात पेश आते हैं किसी को, तो कहता है कि कोई दुआ बता दे, तो मैं आपके सामने बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। हुजूर नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कुरान मजीद पढ़ा करो। हम सबके प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कुरान मजीद की तिलावत किया करो। क़यामत के दिन कुरान मजीद कुरान पढ़ने वालों की शफाअत करने के लिए आएगा। हम सब के प्यारे मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान मजीद कुरान पढ़ने वालों की शफाअत करने के लिए आएगा। और हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को कुरान मजीद की तिलावत ने या याद करने ने या कुरान मजीद में गौर व फिक्र करने ने या उसकी तफसीर और उसका तर्जुमा वग़ैरह याद करने में या पढ़ने में की मशगूलियत ने उसको मुझसे दुआ मांगने या मेरा ज़िक्र करने से रोक दिया, तो मैं उसको दुआ मांगने वालों से और जो मुझको याद करते हैं, मेरा ज़िक्र करते हैं, उनसे ज़्यादा बढ़कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो कुरान मजीद की तिलावत करता है तो और जो याद करता है कुरान मजीद को और उसकी तफसीर पढ़ता है और उसका तर्जुमा पढ़ता है, तो अगरचे वो मुझसे दुआ ना मांगे, अगर कुरान की तिलावत करता है वो, तो मैं दुआ मांगने वालों से ज़्यादा बढ़ के उसको मैं देता था। और मेरे आका सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का कलाम तमाम कलामों में सबसे ज़्यादा अफजलियत रखता है। अल्लाह के कलाम को तमाम कलामों से ज़्यादा फजीलत हासिल है, जैसे कि अल्लाह ताला को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। तो मेरे भाइयों, आपके दुकान में या मकान में बरकत नहीं होती है तो हम और आपको ये चाहिए कि हम और आप कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला उसी दिन से बरकत होनी शुरू हो जाएगी। अब आपको कौन सी सूरत तिलावत करनी है? तो आपको सूरह वाक़िया पढ़ना है। रोज़ाना सुबह सुबह आप अपने दुकान में या मकान में सूरह वाक़िया की तिलावत फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला बरकत शुरू हो जाएगी आपके यहाँ मकान में। अब मेरे भाई कुछ सवाल करने लगते हैं कि हज़रत आपने ये तो बता दिया कि कुरान मजीद की तिलावत करें, इंशाअल्लाह ताला बरकत शुरू हो जाएगी होनी, तो अब अगर मैं पढ़ा नहीं हूँ तो अब मैं क्या करूँ? तो उनके लिए दुआ है, ये मुलाहिज़ा फरमाएं। हदीस शरीफ से हवाला है, किताब का नाम है मवाहिबे लदुनिया, कि एक शख्स हुजूर नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरी तरफ से मुंह फेर कर चली गई, यानी दुनिया मुझे पीछे छोड़कर चली गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मलाइका की तस्बीह पढ़ा करो, तुम मलाइका की तस्बीह पढ़ा करो। उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मलाइका की तस्बीह क्या है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह सादिक के बाद और सूरज निकलने से पहले सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ा करो, 100 मरतबा पढ़ा करो। फिर वो शख्स
اپنے گھر چلا گیا. واپس کچھ دنوں کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ اب گھر میں رہنے کی جگہ باقی نہ رہی. گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی. تو آپ حضرات اسی حدیث شریف کے مطابق اس دعا کو روزانہ صبح صادق کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھیں اپنے دکان میں یا مکان میں. انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن سے آپ کے مکان میں دکان میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی. زیادہ بڑی بھی دعا نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بس آپ کو اتنا پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن سے آپ کے گھر میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی. اور بھائی اس کی فضیلت یہی نہیں ہے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم روزانہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر سمندر کے جھانک کے برابر ہوں تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں. تو میرے بھائی آپ اس دعا کو اپنائیں اور پڑھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے دکان میں مکان میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی. پھر بس آج اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی اگر آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھیں، کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا، میں انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دے دوں گا. اور کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں. بس آج اتنا ہی. انشاءاللہ تعالی اب پھر اگلے ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.